सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज का ब्लॉग आहिल है ना स्कूल से आ गए तो स्टार्ट होगा। और आहिल यहाँ पे मैंने जो मशीन चार्ज में रखा है क्योंकि मेरी बियर्ड थोड़ी बढ़ गई है तो वो क्लियर करने का मैं सोच रहा हूँ, तो मैंने चार्ज में लगा दिया था। तो अब आहिल बार बार उसे चालू करके चेक कर रहा है। और मुझे आज सुनने मिला कि सुबह में इसने इसके हाथ पे फेल दिया था, थोड़ा सा चार्ज था। तो सही बात है ये भाई, हाथ पे फेल दिया था। देखो भाई, ऐसे ऐसे पागल पागल लोग हमारे घर में बरोबर। असद आ गया है वापिस से मेरे ब्लॉग में। लो, खाना खाया तुमने? हाँ। क्या खाया? दाल चावल। अरे वाह, दाल चावल खाया अनस ने। और अंदर मेरे नाना अनस की बड़ी डांट लगा रहा है क्योंकि अर्शी और अनस लड़ रहे हैं। क्योंकि सुबह में अनस पफ खाने के लिए जो लाया था वो रख के वापस स्कूल चले गया था। बोल रहा था मैं आके रिटर्न स्कूल से आके खाऊंगा। तो अभी अनस वो पफ खा रहा है तो अर्शी उसके बाद लड़ रही है, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। और भाई हमारे घर में भुंगले बन गया तो आहिल गर्मा गर्म भुंगले खा रहा है। गर्म लग रहा है क्योंकि आज हमारे घर में बन रहे हैं फाफड़े बटाके। जो ये भुंगले होते हैं इनको हम फाफड़े बोलते हैं, और राय वाले बटाके। और अनस इधर छुपके से बैठ के पफ खा रहा है, अर्शी से छुप के खा रहा है। तो भाई पहले तो मैं जाऊँगा अपनी बियर्ड क्लीन करूँगा, वो भी ऊपर वाले रूम में। और अर्शी यहाँ पे बैठे बैठे मेरे नाना को हैरान कर रही है। तो जो मैंने चार्ज में रख दिया था इसे निकालते हैं और चलते हैं। मैं आपको बताता हूँ मैं बियर्ड सेव किधर करता हूँ। मैं घर में नहीं करता, मैं ऊपर जाता हूँ मेरे मामा के रूम में। वहाँ पे ज़्यादा उजाला आता है तो मुझे क्लीन दिखता है, वरना तो इसे नीचे वाले रूम में अगर करने बैठ गया मैं तो ऊँधी सीधी मेरी बियर्ड हो जाएगी साफ। तो फिलहाल तो मेरे पीछे पीछे पूरी पब्लिक आ रही है। आहिल, असद, अर्शी, बियर्ड मेरे क्लीन करनी है और पीछे पीछे सारी पब्लिक आ रही है। तुम लोग का क्या काम है भाई? हैं? तो खोलते हैं अब मामा का रूम। बनानी मुझे है बियर्ड मेरी, और अब ये लोग का क्या काम है पता नहीं मुझे। तो लाइट चालू करते हैं और पर्दा वगैरह हटाते हैं। और अब इसमें मैं मेरी बियर्ड क्लीन करूँगा यहाँ पे रुक के। तो पहले तो मुझे खोलना पड़ेगा, सनलाइट आएगी थोड़ी तो क्लियर दिखूँगा मैं। तो पहले तो मुझे ये टी शर्ट मेरी निकालना पड़ेगी क्योंकि ये ऐसी छेद वाली है। अगर मैंने इस पर ये पहन के बना दी, मेरी बियर्ड क्लीन कर दी, तो पूरे बाल इसमें घुस जाएगा और पूरा दिन मुझे चुभेगे वो अलग। तो पहले टी शर्ट को निकालते हैं फिर बियर्ड क्लीन करते हैं अपनी। बॉडी नहीं है भाई। तो भाई ऑलमोस्ट तो बियर्ड मेरी बन ही चुकी है। अब मुझे करना पड़ेगा मेरा फेस वॉश। तो मैं फेस वॉश करने के बाद ही मैं टी शर्ट पहन सकूँगा, वरना तो फिर सारे बाल अंदर घुस जाएंगे। तो मैं फेस वॉश करके फटफट आता हूँ। तो भाई फेस वॉश तो मैंने कर लिया है, बट मेरा फेस साफ मैं नीचे जाके करूँगा क्योंकि मेरे फेस पे पिंपलों के वजह से मैं फेस वॉश ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल रुमाल से साफ़ नहीं करता। फेस मेरा साफ़ करता हूँ मैं मेरी मम्मी के कॉटन के दुपट्टे से। तो अभी नीचे चलते हैं और पहले तो अपना फेस साफ़ करते हैं। और आहिल कब से ऐसे हैं, वो भुंगले फाफड़े जो बोलते हैं वो ऐसे कोरे कोरे ही खा रहा है, और अभी तो कच्चे भी खा रहा था। तो और अर्शी को मैंने वहाँ से भगाई डांट लगा के थोड़ी, तो अर्शी यहाँ पे मेरे से रूठ गई है। ओए 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 अंदर हंस रही है मुंह पे हाथ रख के, और मुझे ऐसा बता रही है कि मैं तुमसे रूठ गई हूँ। तो मेरी मामी हाय 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 गर्मा गर्म राय वाले बटाके बना रहा है। भाई मैं मेरा फेस ये मेरी मम्मी के जूने पुराने दुपट्टों से साफ़ करता हूँ, जो कि कॉटन के। इससे फेस साफ़ करने में मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती, वरना मैं बाकी ऐसे कोई टुवाल से या सामने पड़े हुए लटके हुए टुवाल से साफ़ करता हूँ तो मेरा फेस पूरा छिल जाता है। क्योंकि मेरे फेस पे पहले बहुत पिंपल थे, अभी तो शुक्र है कि बहुत कम हो गए। मेरी मम्मी ने बहुत सी दवाइयाँ कराई मेरे फेस की, बहुत इलाज करवाया, उससे भी कुछ फ़ायदा नहीं हुआ था। फिर मैंने उसको उसके हाल पे, मम्मी ने बोला कि उसको उसके हाल पे छोड़ दिया, अपने आप उम्र के हिसाब से वो
ठीक हो जाएंगे। तो अभी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक तो हो गए, बट फिर भी मतलब मैं मेरा फेस मम्मी के दुपट्टे ही साफ करता हूँ। और मेरी मम्मी यहाँ पे आराम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं। और अब अर्शी सामने से मुझे बुला रही है, रेहान भाई आओ मुझे बुलाओ, तो आ जा यहाँ पे। और असद मेरे पीछे पीछे घूम रहा है असद? हेलो भाई, अर्शी बुला रही है कि चलो आओ, तो लो बुला ली। हेलो अर्शी। हेलो। मान गई तू? नहीं मानी? मान गई। अच्छा, गुड गर्ल। तो फाइनली मैंने मेरी टी शर्ट पहन ली और मेरे नाना नानी यहाँ पे बैठ के तारक मेहता का उल्टा चश्मा एंजॉय कर रहे हैं। और भाई साहब क्या देख रहा हूँ मैं, मेरा किसी ने वेट नहीं किया। 2 बार अर्शी बुलाने आई मुझे। और ये मेरे भाई, देखो ये मेरे भाई और मेरी बहन है। अकेले अकेले खाने बैठ गए भाई, ऐसा चलता हो यहाँ सर? ऐसा अकेले अकेले खाने बैठ जाने का भाई, ऐसा करने का? हाय हाय हाय, बड़े दिनों के बाद बने हमारे घर पे फाफड़े बटा के। हाँ, और भाई एक मेन बात, मेरी ये जुल्फ़े, मेरे ये बाल देख के मेरी खाला ने मेरा व्लॉग देखा होगा, तो मेरी खाला का कॉल आया स्पेशल कि तू तेरे बाल कटवा। भाई आप लोग कमेंट में बताना मेरे बाल अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। मेरा तो दिल नहीं कर रहा, बड़ी मेहनत से इतने बड़े हुए, पर फिर भी अब मेरी मम्मी का बोलना है ऐसा कि कटवा लो, मेरी खाला का। घर में सभी मुझे टोक करते हैं बार बार बालों की वजह से, तो कटा देंगे। और फिर भी बताना कि बाल अच्छे लगते हैं या नहीं लगते। अरे तुझे अच्छे लगते हैं मेरे बाल? सही में अर्शी तुझे अच्छे लगते हैं। आहिल तेरे को नहीं लगता? अनस तेरे भाई, आहिल को, मम्मी को, मेरी खालाओं को नहीं अच्छे लगते, मेरी नानी को नहीं अच्छे लगते। असद, अर्शी और अनस को अच्छे लगते हैं मेरे बाल। तो बटा के मीठे मीठे से लग रहा है। इतने खराब भी नहीं लग रहे। खराब नहीं बोल जाना, मीठे मीठे लग रहे, ऐसा बोला। पर टेस्टी है, मीठे के साथ तीखे भी लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह। और भाई आहिल ने सर पे क्या पता क्या पहन लिया है, हेलमेट लगा लिया है। और भाई अक्सा जो मेरी बहन है, मेरे मामा की लड़की, उसे मेरी मम्मी ने बर्थडे के दिन ये ड्रेस गिफ्ट दिया था, तो मेरी मम्मी को पहन के बताने के लिए आई है। अच्छा लग रहा है ना? और असद बड़ा खुश हो रहा है। असद को मजा ही खाने में है। तीखा लगा? नहीं लगा? अरे वाह, बटा के खाए नहीं भाई ने, सिर्फ फाफड़े खाए थे। अल्हम्दुलिल्लाह। और मुझे तो मज़ा आ गई खाने में भाई। तो अब देखते हैं, अद्दू भाई का कॉल आया था अभी। अद्दू भाई शायद अपनी जॉब पे है, तो कॉल आया था, पूछते अद्दू भाई कहाँ पे। अगर घर पे आ रहा है तो फिर निकलते कहीं ना कहीं कुछ भी करने के लिए, मजे वजे। और मम्मी और आहिल लड़ रहे हैं। क्या? उसको कपड़े दिला दिए मेरे को, 1 तारीख का बोला था, 1 तारीख कब से की चली गई मेरे को। ले भाई, मेरी मम्मी ने अक्सा को बर्थडे के दिन गिफ्ट दिया एक ड्रेस, तो अब आहिल मेरी मम्मी 150 वाला लो, तो अब आहिल मेरी मम्मी से जीत कर रहा है कि स्टूडियो में ले चलो कपड़े दिलाने के लिए। हाँ मम्मी, कहाँ जाने का बोल रहा है? अब मम्मी धीरे धीरे एंग्री मूड में आ रहा है। आहिल भाई की शामत नहीं है। मैं यूँ कहती हूँ आधा कच्चा रह गया हमें। और भाई मेरी मम्मी की तो थोड़ी दाढ़ों की भी प्रॉब्लम है, और ऊपर से कच्चा खा रहा है। और भाई हम सब खा के उठ गए, मैं, आहिल, असद, अनस, इवन अनस भी उठ गया खा के। भाई जो लास्ट तक बैटिंग करता है खाने की, इवन अनस भी उठ गया है। बट एक शख्स जो बाकी अभी तक खा रहा है, अर्शी। क्या है भाई, इतना सारा, इतनी भूख लगी है हैं? अच्छा कितना खा रही है अर्शी? बहुत सारा। ये पीछे कपड़ों की जीदें चल रही है आहिल की, तो अलग ही। मम्मी अब धीरे धीरे एंग्री मूड में आ रहा है। क्या कह रहे हैं मम्मी? उसको यहाँ से ले जाने तो झाड़ू टूट जाइए अभी। अरे भाई आहिल निकल जाओ, वार्निंग आ गई है। और क्या पता ये क्या मम्मी सिर में पहन लिया, इसमें क्या चीज का है? प्लास्टिक का कटोरा। ये कटोरे को इसने सिर में हेलमेट की तरह पहन लिया। और इधर अनस की अलग जीत चल रही है उसकी मम्मी से पैसों की। भाई हमारे घर में जीदे ही जीदे चलती रहती है, लड़ाई भाई। तेरे को भी वार्न कर रहा हूँ मैं, और आहिल को भी वार्न कर रहा हूँ कि निकल जाओ, नहीं तो दोनों मम्मियाँ मिलकर तुम्हें तोड़ेगी बराबर। इससे बेहतर है, तुम्हारी भलाई ये है कि निकल जाओ इधर। पैसे गिरा चलता है। हाँ, एक पैसे गिरा का आया था, एक क्या क्या पता क्या करके आया था।
और ये नई गन लेकर आया। 4-5 दिन पहले ही भाई इसे गन नहीं दिलाई थी। ये हमें नहीं दिलाई थी तो कोई चीज लो। ना ना अलग नहीं, अब कोई चीज नहीं दिलाई थी तो कम पड़ी थी तेरे को। टूट गई। अर्शी के लिए भी अलग लेकर आए थे भाई, झूठ नहीं बोल, ब्लॉग में है सबूत। टूट गई। तो भाई मैंने जो प्रेडिक्शन किया था कि शायद अद्दू भाई का कॉल आया तो वो घर पे आ गया होगा, और वो बात सही है। अभी मैंने अद्दू भाई को कॉल लगाया तो अद्दू भाई ने बोला कि मैं घर पे आ गया हूँ, तो आ तो घर पे फिर कहीं निकलते तो चलता हूँ अभी फिलहाल अद्दू भाई के घर पे मैं। तो भाई फाइनली 2 दिन के बाद अद्दू भाई इन दिस ब्लॉग। अस्सलाम वालेकुम। क्या भाई 2 दिन से किधर घूम रहे हो? यही जॉब में। अरे भाई की जॉब चल रही है, कभी नडियाद, कभी आनंद, कभी भरूच, कभी किधर घूम रहा है। और मैं इतने स्लो आवाज़ में इसलिए बात कर रहा हूँ कि इधर मेरे खालू सो रहे हैं और आगे मेरी खाला सो रहा है। अद्दू भाई आज जल्दी आ गया है अपनी जॉब पे से, तो कहीं ना कहीं निकलेंगे भाई आज फाइनली, कहीं ना कहीं जाना है बाहर घूमने के लिए। पक्का? ओके। अद्दू भाई फ्रेश हो जाए उसके बाद निकलते हैं। तो भाई फाइनली अद्दू भाई हो चुका है रेडी, और अभी मुझे बोल रहा है कि तू गाड़ी चला। भाई आगे की ब्लॉगिंग तू करेगा? मैं चला लेता हूँ, मैं चला लेता हाँ वेरी गुड। तो अद्दू भाई अब हूँ। गाड़ी चला रहा है। धमकी नहीं है भाई, आगे की ब्लॉगिंग तू कंटिन्यू करने वाला तो मैं गाड़ी चलाऊँ, मैं ब्लॉगिंग करने वाला तो तू गाड़ी चला। भाई पिछले आधे पौने घंटे से अद्दू भाई मुझे गोल गोल ही घुमा रहा है, कभी इधर ले जा रहा है, कभी उधर ले जा रहा है। कोई जगह डिसाइड नहीं हो रही जहाँ हम जाए और ब्लॉग शूट करें। अभी फिलहाल तो अद्दू भाई घर के रास्ते पे वापस से लेके आ गया है मुझे, क्योंकि सलमान का कॉल आया था तो सलमान के पास जाते हैं, और सलमान बुला रहा है, कुछ लेने जाना है उसको मेडिकल पे। तो पता नहीं क्या है काम है उसे, तो जाते हैं सलमान के पास और देखते हैं। हमें तो कोई जगह मिली नहीं घूमने के लिए। और भाई ऑलमोस्ट शाम तो होने को आई है, सूरज डूब चुका है। भाई फाइनली सलमान भाई इन द व्लॉग। और भाई आप लोग देखो ये वाली टोपी इसने मेरे पास से ले ली है, जो कि मुझे वापस दे नहीं रहा। और अद्दू भाई पीछे बैठा हुआ है। तू किधर लेके जा रही है वापस मेरे को? और अद्दू भाई यहाँ पे बैठेगा, हम फटफट जाकर है मेडिकल पे। कौन से मेडिकल पे जाना है भाई? किसी पास में। और भाई सलमान भाई की गन्नो रानी प्यारी आ चुकी है वापस, जो कि ये बुलेट है सलमान भाई की प्यारी सी। सलमान भाई बड़ा खुश है तो रिटर्न आ गई है, गई थी बनने के लिए, बड़े दिनों के बाद आई है। कितने ऑलमोस्ट एक डेढ़ महीना हुआ है भाई, या ब्लॉग में बता चुका हूँ मैं पहले? ये नहीं बताइए, ब्लॉग में बताई नहीं है कभी मैंने। तो भाई फिलहाल सलमान अंदर गया है मेडिकल पर दवाई लेने के लिए, और मैं यहाँ बाहर खड़े खड़े उसका वेट कर रहा हूँ। तो वो लेके आता है रिटर्न दवाई, तो फिर निकलते हैं अद्दू भाई के पास। कहीं लेट होगा तो अद्दू भाई चले जाएगा वापस घर पर। भाई फाइनली सलमान भाई के घर पे दे दी थी दवाई, और अद्दू भाई शुक्र है कि यहाँ पे हमारा इंतज़ार कर रहा था, वरना तो कहीं भग जाता ये। तो किधर जाना है भाई, कुछ बताओ, किधर निकले? मेरे को नहीं पता भाई, छोड़ना? क्या बोलूँ? छोड़, क्या छोड़ू? पकड़ा तो है नहीं कुछ मैंने। सोचते कहीं भी जाने का। इसमें मसला ये है कि भाई अद्दू भाई जब जॉब पे से घर आ जाता है ना, तो फिर भाई एकदम लेजी हो जाता है, एकदम लो फील करने लगता है। वो हर किसी के साथ होता है, इवन मेरे साथ भी ऐसा होता है कि मैं घर में जाता हूँ ना तो मुझे आलस अलग ही आ जाती है। तो फिर आर्यन खान की पिक्चर देखना। लो अब भाई को आर्यन खान ने जो डायरेक्ट करी हुई मूवी देखना है, बैट्स ऑफ बॉलीवुड। तो कहाँ पे देखना? तेरे पास वो कुछ प्राइम है ना, नेटफ्लिक्स है ना मेरे पास। और अद्दू भाई यहाँ पे उसका गेम खेल रहा है। कुछ ऐसी फिल्में। अब सलमान भाई को बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखना है। तो मेरे फोन में खोल के दे दे। नहीं, मैं हाँ खोल के दो। क्यों? तू साले फिर पूरी रात भर चौंट के बैठेगा है, मेरे को देखने का होता है। उसमें ऐसा होता है जब तू देखेगा प्राइम में कोई एक इंसान एक टाइम पे एक ही इंसान देख सकता है। नहीं, पर ऐसा नहीं, जब तू देखेगा तब मेरा बंद रहेगा, जब मैं देखूंगा तब तेरा बंद रहेगा। भाई मस्के लगाए जा रहा है, भाई मस्के लगाए जा रहा है बैट्स ऑफ बॉलीवुड देखने के लिए। बंद नहीं करूंगा, कहूँ नहीं करूंगा, कर दूंगा। क्या कर पक्का बंद क्या? नेटफ्लिक्स ये स्पेलिंग बोल दो। नेटफ्लिक्स। अद्दू भाई यहाँ पे कौन सी गेम खेल रहा है? फ्यूचर फाइट नहीं है, रियल फाइट है। बड़ा गोरा दिख रहा है तू यार। ऐसा हाँ? दुबई गया था ना, हाय स्किन का थोड़ा केयर करता है भाई। दुबई स्किन केयर करवाने के लिए गया था सलमान। शेख अमदाद अपना भाई है। ओ कौन? शेख अमदाद अपना भाई है। अच्छा सही है। अपने पे जान लूटा था। हैं
तो भाई फाइनली अद्दू भाई को मना तो लिया है सलमान ने नेटफ्लिक्स के लिए। अद्दू भाई उसकी आईडी खोल के पर दे ये रहा है देखिए इसमें देखेगा ये। पर सलमान के फोन की स्क्रीन अरे आती मेरे को मुंह गायब देखना है। तो अब सलमान कैसे उतना देखेगा? भी तो नहीं है इसमें। मुंह दिखेगा नहीं, क्यों नहीं दिखेगा? अबे- रजब भट्ट का पूरा ब्लॉग देखता हूँ मैं। सुन, ब्लॉग देखना अलग बात है, मूवी देखना अलग बात है। एक काम करता है, थोड़े दिनों में मेरे फोन में खोल लेगा और कभी शांति से बैठे होगा तो अपने साथ में देखेंगे बैठ के, क्योंकि मेरा भी देखना बाकी है बैट्स ऑफ बॉलीवुड। तो साथ में बैठ के देखेंगे तो और मजा आएगा। तेरा टाइम ही फिक्स नहीं है। मेरा एनी टाइम फिक्स है भाई, तू जब बोलता कॉल तो करता नहीं है मेरे को। हाँ, बहुत कॉल करता हूँ लेकिन तू बहुत अलग है। क्या अलग है? बोल बोल, अलग है। क्या अलग है? ये रिया नेटफ्लिक्स। बोल बोल बोल, क्या बोलूँ? क्या बोल रहा है तू? कुछ नहीं, शाम है। भाई सलमान का हाथ में क्या सेंट तो आ गया भाई, पूरा सेंट से नहा लिया। इसकी गर्दन देखो आप, पूरे शरीर पे सेंट सेंट कर दिया है। वो बोलते ना बंदर के हाथ में डुगडुगिया दे दो तो हला हला कर है, ऐसा सलमान भाई पूरा सेंट से ऊपर से लेके नीचे तक नहा लिया। क्या है भाई? ले खुशबू ही अब खुशबू। सेंट के चर्चे होने लगे। इधर कलाम लेके बैठ गया, इधर साहिल आ गया है। भाई एक आदि अपनी ब्रांड खोल ले तो तेरी बिक्री यही करवा देंगे ये लोग। अदनान परफ्यूम। कौन सा परफ्यूम? अदनान परफ्यूम। ये पूरा सेंट से नहा लिया है। मजा है, मजा है। और इसको पता है कि ऐसे हार्ड सेंट में सूंघता हूँ, मतलब मेरे जैसी स्मेल आती है तो मेरा सर दुखता हो जाता है। फिर भी वो पूरा ऊपर से लेके कलाम भाई का बोलना है कि थोड़ी देर में मीठी हो जाएगी। मीठी बोलेगा कैसी? एकदम कड़वी। अभी मीठी। कभी बोल जाए मीठी, कभी बोल जाए एकदम कड़वी। ये जो है हकीकत, यह हकीकत। हकीकत, हाँ, क्योंकि सलमान को पता है कि ये ऐसे परफ्यूम लगाता है तो मेरा सर दुखता हो जाता है। मुझे एकदम स्मूथ अच्छे लगते हैं। इसने हार्ड वाला लगा दिया है और पूरा नहा लिया ऊपर से लेके नीचे तक। 2 hours later. तो भाई फाइनली आ चुका हूँ मेरे घर पे और लगी अब बड़ी भूख। और अब यहाँ पे मम्मी लोग खाने बैठे ही थे, ऑलमोस्ट ये लोगों ने खा ही लिया है। अब मुझे खाने के लिए देगा। मम्मी क्या बनाया खाने में? अंडे बटाटे की सब्जी। अंडा बटाका की सब्जी और खिचड़ी। तो भाई पहले तो हाथ धोते हैं फिर बैठते हैं। थोड़ी सी खिचड़ी बच्ची ऐसा कुछ बोल रहा है, मम्मी देखते हैं जाके। पहले हाथ धो लूँ मैं। आय हाय। क्या बनाई थी पर मैंने भूल से लाया। क्या कह रहे हैं मम्मी? खिचड़ी भी बेच दी थी। नसीम खाला गया खिचड़ी मम्मी ने भेज दी। अब मेरे हिस्से में इतनी बची है और मेरा पेट भी इतना ही है तो मेरे को तो इतनी हो ही जाएगी। और गाइस अभी मैं एक क्लिप ऐड करता हूँ। जब मैं थोड़ी देर पहले घर आया था, जब आहिल अनस वो उन दोनों की अम्मियों साथ, आहिल मेरी मम्मी साथ, अनस उसकी मम्मी साथ जीत कर रहा था फटाके की। तो आप लोग देखो, तब तक मैं खाना खा लेता हूँ। क्या करा अभी इस नम में? दिवाली आ गई है इसके घर। फटाकड़े फोड़ने। मेरी मम्मी का हाथ में से पैसे ले लिए इसने। अभी इसी फटाकड़े लाने इसको, है ना? तो दुकान वाले ऐसे को लूट लेंगे कि बहुत अच्छे घर आ गए, कमा लो। सब इनका पिछले साल का माल अभी बेच के निवरे हो जाएगा तुम्हारे जैसो कुछ। अभी सारा जूना मालत बेच रहे हो ये लोग। अभी हम लोग 10 रुपए लेके ले जाएंगे एक गाड़ी। कितना खुश हो रहा है 10 रुपए मिले तो। अभी मैं 10 रुपए लेके टिकरी ले जाऊंगा, बराबर खोलूंगा। बराबर तो लड़ता है पैसे के लिए किस्सा है। है। तू नहीं लड़ता पैसों के मैं लिए? नहीं लड़ता। मम्मी अनस बोल रहा है पैसों के लिए मैं नहीं लड़ता। कितना जाना है, तू कितना जितना हिसाब सच है? रखता है इतना तो कोई नहीं रखता। ले हम दोनों भाई बहन को अल्लाह जाने पैदाइशी घूटी मिली है पैसों की। पैदाइशी वो भी कोई मेहमान देके जावे तो पैसे 2 दिन तक ना छोड़े, पाकिट लटका लटका के भली हो और 10 रुपए मिल गए, बैग लटका के सो जावे इसमें की है। तो भाई अल्हम्दुलिल्लाह खाना हो चुका है कंप्लीट। और आप लोगों ने वो क्लिप भी देख ली होगी। देखा भाई, ऐसे जिद करते हैं आहिल अनस मेरी मम्मी से और अनस उसकी मम्मी से। दिवाली में अभी समथिंग 10-15 दिन बाकी है, फिर भी अभी से उनके घर पे दिवाली आ गई। अभी से पटाखे फोड़ने क्योंकि बाहर स्टॉल लग चुका है हमारे घर के बाहर। एग्जैक्ट दुकान है वहाँ पे पटाखों का। तो पटाखे देख के फिर घर पे आके जिद कर रहा था आहिल और अनस दोनों। और अनस तो अपनी दूसरी नई गन भी लिया है जो मैंने आपको बताया ब्लॉग में। तो अब चलते बाहर और देखते हैं कि मेरे कौन कौन फ्रेंड्स बाहर है। भाई मैं बाहर आया तो साहिल और अल्तमस की कुछ डिस्कशन चल रही है और अद्दू भाई भी मुझे यहाँ पे मिल गया। अद्दू भाई खाना पीना खा कर अपना मस्त बाहर टहलने के लिए निकला है।
और यहाँ पे साहिल भाई चिल्ला रहा है, क्या कर रहा है ये? हॉटस्पॉट मांग लिया है भाई ये पूरा दिन भाई मेरे से भी हॉटस्पॉट ले लेता है। अद्दू भाई को बड़ी हंसी आ रही है। हॉटस्पॉट ले ले, उसका कोई वादा नहीं है, पर मेरे भाई की सेहत पे ध्यान नहीं जा रही है। हाँ यार, दिन पे दिन छोटा होता जा रही है भाई, दिन पे दिन छोटा। बॉडी का तो फिर भी मानते हैं अपने, कि बॉडी का हिसाब से कुछ मौसम के हिसाब से जो भी होता है हो जाता है। हाँ अपन हाइट का भी यार मसला है, आपको कल के ब्लॉग में मैंने बताया कि हाइट के हिसाब से भाई को कपड़े मिलते हैं नहीं तो सिलवाना पड़ता है। एक जरूरी बात कह दियो तेरी फैमिली मेंबर से कि इसके लिए लड़की मिलती हो, इसके लिए लड़की मिलती हो 2 मिनट, जस्ट 2 मिनट प्लीज। इसके लिए कोई लड़की मिलती है तो ढूंढ के हमें बताए। उसके ऊपर रखा है 50,000 का इनाम। और भाई इतना बड़ा इनाम हमारे पास नहीं है, आती लड़की भी चली जाए कोई टेंशन नहीं है, कुंवारा रहेगा ये पोपटलाल बनेगा। हैं? ऐसा करोगे भाई क्या पता हॉटस्पॉट लेके क्या क्या करते रहता है पूरा दिन। अगर इसको अभी हॉटस्पॉट दे दिया तो ये फोन के अंदर ऐसा चिपका पड़ा रहेगा, इसको दूसरा थोड़ी कुछ भी देर नहीं देखेगा। कंटाला नहीं आता। दूसरा कुछ भी नहीं, खाली एनिमी देखेगा। एनिमी लवर तो यही पहले से ही है। और अद्दू भाई को बड़ी हंसी आ रही है इरफान की बातें करते हुए। इरफान की बातें करते हुए हंसी नहीं है, मेरे पिल्ले के मुंह पर। हाँ वो साहिल भाई के एक्सप्रेशन थोड़ा अलग था इसी वजह ब्लॉग से। में बोल दिया। हाँ साहिल हर इतना एक ब्लॉग में देख लिया, हाँ, मैंने कभी नहीं साहिल बोला। चुप सा रहता है पर अभी एकदम कॉन्फिडेंस से बोल रहा है, अच्छी बात है। तरस आ गया अच्छा कुछ चीज का। अच्छा ऐसा। इसके लिए आज बोल पड़ा मैंने दिल खोल के। हाँ यानी इरफान की कुछ बॉडी को लेकर, थोड़ी सेहत को लेकर क्या साहिल भाई थोड़ा चिंतित हो गया, थोड़ा इमोशनल हो गया कि भाई की मेरे बॉडी क्या करे यार, हाइट तो है नहीं प्लस बॉडी भी दिन पे दिन सुखाते जा रहा अच्छा है। भाई एक नई बात सुनी। क्या? बोल अच्छा नहीं बोल, कोई नहीं, थोड़ी पर्सनल बात होगी इरफान भाई की, तो साहिल भाई बोल नहीं रहा है। तो भाई मैं इस ब्लॉग को करता हूँ यहाँ पे एंड। साहिल भाई की डिस्कशन हो गई है, थोड़ी बहुत पर्सनल थी कुछ इरफान के साथ। अगर मेरा आपको ये वाला ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर से कर देना। और आप चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो, का बटन दबा दो। नहीं दबाया तो मैं आज ब्लॉग एंड नहीं करने वाला, ऐसा मैं मस्ती कर रहा हूँ। एंड करना पड़ेगा क्योंकि मेरे फ़ोन में चार्ज है नहीं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं जैसे ही नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय। बाय।